Welcome students, welcome to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 9 Second Term Syllabus, classes by Mrs. Neha Gupta. Do share the video, subscribe the channel if you have not done yet. Today we are going to start chapter number 11 of your book Beehive, titled If I Were You, written by Douglas James. It is a suspensive story with some humorous elements in the story. You are definitely going to enjoy it. Let's learn some vocabulary words that we would come across during the learning of the chapter, understanding of the text. I would tell you side by side also, but I just want to take few in the starting. Intruder is a person who comes to somebody's home or property or area without any invitation and without being called. Okay? And a person who has some criminal intention. That person is known as intruder. Pause means here hands. If I am asking you, put your paws up, that means I'm asking your hands to be raised. Melodramatic means when you are showing excessive emotions in a drama. Okay? Sometimes when we go to watch a drama और हमें लगता है बहुत ज़्यादा excessively ड्रामेबाजी हो रही है, we say it's highly melodramatic. Nonchalant means not showing any interest or enthusiasm. That means nonchalant. Gypsies are the terms used for those people who do not stay at one place. They keep on moving their settlements from one place to another. इनको nomads भी बोलते हैं. Inflection क्या होता है बेटा? आपकी voice में modulation लेके आना. ठीक है, जैसे आपको पता है different accents होते हैं और different तरीका होता है बोलने का. अगर आप किसी और inflection से बोल रहे हैं, आपका कुछ और intention है बोलने का और सामने वाला कुछ और समझ रहा है, तो sometimes हम कहते हैं ये change of inflection है. This is inflection. Dandy means a fashionable or a stylish thing. If I say that a dandy house, that means a stylish or fashionable house or a dress, whatever. Gratuitous double means done without reason. If you are doing something without any specific reason, then it would be said that it is a gratuitous double. Pantomime means किसी को copy करना is known as pantomime. ठीक है? Elude means to escape, to run away. अब हम बात करते हैं इस ड्रामा के कुछ कैरेक्टर्स की. एक हमारा कैरेक्टर है जेरार्ड, एक हमारा कैरेक्टर है इंट्रूडर. अब यही दो कैरेक्टर है, इन्हीं के ऊपर पूरी स्टोरी चलने वाली और खत्म होने वाली है. ठीक है? अब जेरार्ड जो है वो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का. प्रोटैगनिस्ट आपको पता है किसको बोलते हैं? जो मेन रोल होता है उसको हम, जिसका मेन रोल होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं. ये आपको जेरार्ड की पिक्चर नजर आ रही है, ये आपकी बुक में ही है पिक्चर. अब वहां से भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. और ये जो मैन है, ही इज अ मैन ऑफ वर्च्यूज, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. और इसका जो दिमाग है, ही हैज अ वेरी शार्प माइंड. ठीक है? ही थिंक्स वेरी स्मार्टली और वेरी क्विकली. इसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है. जैसे कई बार आपने किसी से बात करी होगी, आपको लगता होगा उसको यार हर बात में उसको कोई ना कोई जोक मिल जाता है. ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ठीक है? तो ये सारी जो क्वालिटीज हैं इसको बड़ा कूल टेम्परामेंट का बनाती हैं. जिसका इसका बड़ा कूल मतलब इसका जो इसको गुस्सा जल्दी नहीं आता, ये बड़ा कूल रहता है, जिससे ये किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से बहुत ही इजीली बाहर आ जाता है. ठीक है? तो अगर कोई भी इसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो इजीली उसको हैंडल कर लेता है. ठीक है? ऑन दी अदर हैंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस इंट्रूडर. ये जो इंट्रूडर है ये जेरार्ड के घर में घुस गया है. ठीक है? और एक ये विलन है स्टोरी का. ठीक है? ये एक क्रिमिनल है जो पुलिस को चीट करके यहाँ तक पहुंचा है, और इसके आने से पता चल रहा है इसके हाथ में गन है. पता चल रहा है कि इसकी इंटेंशंस जो है वो अच्छी नहीं है. ठीक है? और ये हाईली सेल्फिश है. ये इनोसेंट पीपल को भी मर्डर कर सकता है अपने गेन्स के लिए, क्योंकि ये जेरार्ड को जानता ही नहीं है. मतलब थोड़ा सा, मतलब ही इज नॉट नोन टू जेरार्ड, लेकिन स्टिल ही हैज कम टू हिज होम. लेकिन उसका आपको समझ आ रहा होगा, उसका जो तरीका है, उसका जो पोस्टर है, उसे समझ आ रहा है कि वो किसी अच्छे काम के लिए तो आया नहीं है. ठीक है? तो सबसे पहले हमें समझना है कि जब हम एक स्टेज प्ले देखने जा रहे हैं तो हमें सामने स्टेज पे क्या नजर आ रहा है. तो एक कॉटेज है, एक घर का इंटीरियर नजर आ रहा है हमें. ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. समझ लीजिए एक स्टेज है, इसके राइट साइड में एक एंट्रेंस है. ठीक है? बैक की तरफ एक एंट्रेंस है, लेकिन इसके ऊपर कर्टेन्स है. तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक एंट्रेंस है लेकिन ये कर्टेन्ड है. उसके बाद दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में एक प्रैक्टिकल डोर है. प्रैक्टिकल डोर मतलब कि हाँ लग रहा है कि इस डोर को यूज किया जाता है आने जाने के लिए. इस पे कर्टेन डला हुआ है. ठीक है? अब फर्नीचर बहुत सिंपल सा है घर के अंदर. ठीक है? एक टेबल है, कुछ चेयर्स हैं, एक दीवान है. दीवान पता है ना, डबल बेड से जो छोटा होता है या आधा होता है उसको हम दीवान बोलते हैं. एक दीवान रखा हुआ है, एक टेबल है, उसके ऊपर एक फोन रखा हुआ है. ठीक है? अगर आप इस पिक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ भी आ जाएगा कि किस तरह का इसका घर है. देखो
ये जो है जेरार्ड है, ये अपने एक सूटकेस पैक कर रहा है, इसको हम दीवान बोलते हैं, ठीक है। ये टेबल है एक, ठीक है, ये लैंप है और एक टेबल है। तो इस तरह से ये इसका घर का अंदर का इंटीरियर हमें स्टेज पे नजर आ रहा है। और दो दरवाजे नजर आ रहे हैं जो इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, दो दरवाजे हैं। एक राइट साइड का जो दरवाजा है उस पे कर्टन्स है, और जो लेफ्ट का है प्रैक्टिकल डोर मतलब है, इसको यूज किया जाता है। और टेबल पे एक टेलीफोन है। जब कर्टेन उठता है, जब प्ले शुरू होता है, जेरार्ड खड़ा हुआ है टेबल के पास और फोन कॉल पे बात कर रहा है। अब जेरार्ड कैसा है? मीडियम हाइट का है, इसने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, इसने ग्लासेस पहने हुए हैं, ठीक है, ग्लासेस मतलब चश्मा लगाया हुआ है, और इसने लॉन्ज सूट पहना हुआ है, मतलब एक बिजनेस सूट पहन रखा है, बड़ा सा कोट पहना हुआ है। और इसकी वॉइस बहुत कल्चर्ड है, जैसे आप कल्चर्ड इंसान से बात करते हैं, उसके बात करने के तरीके से आपको समझ आ जाता है कि एडुकेटेड पर्सन है, उसके आवाज में बड़ी कल्चर्ड टोन है, ठीक है। अब हमारा जब शुरू हो रहा है, वो जेरार्ड जो है वो फोन पे बात कर रहा है। अब बात क्या है, वो बात क्या कर रहा है, ठीक है। अब हमें सामने वाले की बात नहीं समझ आ रही है, वी आर ओनली एबल टू हियर व्हाट जेरार्ड इज स्पीकिंग, ठीक है। वो उसे बोल रहा है कि प्लीज उसको बोलो कि मुझे डायरेक्टली कॉल कर ले, आई मस्ट नो, ठीक है। यस आई एक्सपेक्ट आई स्टिल बी हियर, लगता है मैं यहीं पे ही होऊंगा, लेकिन प्लीज डोंट रिलाई ऑन दैट, काउंट ऑन मतलब इस बात पे रिलाई मत करो कि मैं यहाँ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक है। अच्छा, इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, ओके गुड बाय। अब देखो हमें हेड और टेल समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिससे बात कर रहा है और ये कुछ ये कह रहा है कि उसको बोल दो कि मुझसे डायरेक्टली बात कर ले, और शायद मैं यहाँ हूँ और शायद मैं यहाँ नहीं हूँ, ठीक है। अब जैसे ही फोन रखता है, वो दीवान की तरफ जाता है, वहां पे एक ट्रेवलिंग बैग है जो ये तैयार कर रहा है, और ये अपनी पैकिंग शुरू कर देता है। अब ये बिजी है इस काम में, पीछे से एक आदमी आता है जो उसी की बिल्ड का है, उसी के स्ट्रक्चर का है, उसी की हाइट का है, उसी के जैसे दिखने वाला है, ठीक है। वो पीछे से आता है, राइटली साइलेंटली एंटर करता है, इसके हाथ में रिवॉल्वर है, और ये फ्लैशली ड्रेस्ड है। फ्लैशली मतलब होता है कि ऑस्टेंशियसली, मतलब कि ये इम्प्रेस करने के लिए। ऑस्टेंटेशियस आपने सुना होगा, सिर्फ दिखावटी, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तरह से इसने ड्रेस किया हुआ है, इतने अच्छे क्लोथिंग्स का यहाँ पे जरूरत नहीं है, बड़ा इंप्रेसिव से इसने ड्रेस किया हुआ है, ऊपर से एक ओवरकोट पहना हुआ है, एक हैट पहनी हुई है। और जैसे ही ये आता है, इसका बाय चांस से टेबल से टकरा जाता है, और जैसे ही टेबल से टकराता है तो जेरार्ड जो है वो टर्न करके देखता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आपको सीन समझ आ रहा होगा, ये दीवान है, ये टेबल है, ये लैंप है, और जैसे ये टेबल से टकरा गया तो जेरार्ड इसको टर्न करके देख रहा है। इसने ओवरकोट पहना हुआ है, ये कैप पहनी हुई, सॉरी हैट पहनी हुई है, उसके हाथ में एक गन है, ठीक है। चलिए, मतलब अभी तो हम एक बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है, उसके बाद इन दोनों का कॉन्वर्सेशन शुरू होगा और स्टोरी थोड़ा सा आएगी कि हम स्टोरी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जेरार्ड खड़ा है। अब वो कह रहा है कि हु आर यू, तो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, व्हाई दिस इज अ सरप्राइज, यू आर मिस्टर, एज इफ ही वाज वेटिंग फॉर समबडी। और वो कह रहा है आपका ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप इतनी जल्दी आ गए हैं, यू आर मिस्टर, ही जस्ट वांट टू नो हिज नेम। जैसे हम कई बार हम किसी का डायरेक्टली नाम ना पूछ के कहते हैं मिस्टर, तो दैट मींस वी आर आस्किंग देयर नेम। इंट्रूडर कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूं दैट यू आर हैप्पी टू सी मी, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहने वाले हो, अपने हाथ ऊपर कर दो, प्लीज पुट योर पॉज अप। तो जेरार्ड कह रहा है ये तो बड़ा मेलोड्रामा हो रहा है, बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग समबडी, ही वाज एक्सपेक्टिंग दैट समबडी इज गोइंग टू कम, तो उसको लग रहा है ये जो आया है वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो कह रहा है बड़ा मेलोड्रामेटिक हो तुम तो, बहुत ही ड्रामाबाजी कर रहे हो, ठीक है, ओरिजिनल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। अच्छा, अब इंट्रूडर कह रहा है अच्छा तुम्हें तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम मुझे देख के भी यू आर फीलिंग काम एंड यू आर, एंड जेरार्ड कहता है यस आई एम नॉनचैलेंट। नॉनचैलेंट अभी मैंने आपको बताया था, दैट नॉट इंटरेस्टेड, सॉरी नॉट शोइंग एनी एंथुजियाज्म, ठीक है। इंट्रूडर कह रहा है थैंक्स अ लॉट, अब जितना तुम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम अभी यू विल स्टॉप दैट बीइंग स्मार्ट, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक यू क्रॉल ऑन योर लेग्स, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स। अब इंट्रूडर का कोई इंटेंशन आपको सही नजर नहीं आ रहा है। इंट्रूडर जो है गन लेके आया है, और जेरार्ड बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है उसको देखकर। तो ये भी एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक इंसान गन लेके आपके रूम में खड़ा है, लेकिन आपको डर नहीं लग रहा है, बड़ी कूलली से बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी को एक्सपेक्ट ऑलरेडी वहां पे कर रहा था। तो इंट्रूडर को भी लग रहा है इतना स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं जेरार्ड। अच्छा, वो कह रहा है ओके इफ आई वांट टू टॉक टू यू, तो कह रहा है हाँ बिल्कुल आई एम रेडी, आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई नो ऑल द आंसर्स, लेकिन हम उससे पहले शुरू करें, लेट अस चेंज द पोजीशन एंड सिट कंफर्टेबली, ठीक है, क्योंकि मैं कंफर्टेबली नहीं बैठा। इंट्रूडर कह रहा है ओके वहीं बैठ जाओ, लेकिन फालतू का फनी बिजनेस मत दिखाओ, डोंट ट्राई टू बिकम स्मार्ट। अब वो चेयर्स को हिलाते हैं और वो दोनों बैठ जाते हैं, ओके। अब इंट्रूडर कह रहा है कि चलो नाउ लेट अस टॉक अबाउट योरसेल्फ, चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। जेरार्ड कह रहा है मेरे बारे में?
आप जनरली आप किसी से बात करते हैं तो सब बंदे अपने बारे में बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अब जरार थोड़ा कंफ्यूज है कि मेरे बारे में बात करना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं वाओ आई हैव ऑडियंस टुडे टू लिसन टू मी। अच्छा चलो, मेरे पास आज ऑडियंस है, सिंपैथेटिक ऑडियंस है जो मेरे बारे में बात करना चाहती है। तो कहता है ओके आई वुड टेल यू माय स्टोरी। मैं व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वाज स्टोलन बाय जिप्सीज एंड एट द एज ऑफ 32 आई एम लिविंग इन दिस एसेक्स कॉटेज। वो कह रहा है जब मैं छोटा था तो मुझे नोमैड्स ने चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था, और अब मैं 32 ईयर्स का हूँ और मैं इस कॉटेज में रहता हूँ। अब आपको इसके घर के कॉटेज का, आपको सॉरी, इसके कॉटेज का नाम भी आपको पता होना चाहिए, वो है एसेक्स कॉटेज। इंट्रोड्यूस कह रहा है आई डोंट वांट टू नो ऑल दिस थिंग्स, जस्ट यू आंसर माय क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, यू लिव हियर अलोन। अब उसने क्या क्वेश्चन पूछा, यू लिव हियर अलोन। अब मैं इसको ऐसे बोलूं, यू लिव हियर अलोन, ऐसा लगता है कि मैं बता रहा हूँ। अगर मैं पूछूं यू लिव हियर अलोन, तो इसका मतलब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये मैंने अपनी टोन चेंज करी है, वर्ड्स चेंज नहीं करे हैं। तो जरार ने कहा अच्छा, मुझे लगा तुम मुझसे बता रहे हो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, तुम मुझसे पूछ नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका इन्फ्लेक्शन, उसका टोन सही नहीं था। ठीक है। अच्छा कह रहा है अच्छा जी, तेरे को समझ नहीं आ रहा, डू यू लिव हियर अलोन। अब नाउ इट इज क्लियर, एम्फेसिस देखिए, अब जोर देके बोल रहा, अब समझ आ गया मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। वो कह रहा है अगर मैं आंसर नहीं करूं तो व्हाट वुड बी रॉन्ग। वो कह रहा है आई थिंक यू हैव इनफ सेंस कि तुम अपने आप को हर्ट नहीं करवाना चाहते हो, गोली नहीं खाना चाहते हो। कह रहा है अच्छा ठीक है, मुझे भी दर्द लेने की कोई आदत नहीं है, ओके मिस्टर। अब फिर उसका दोबारा से नाम पूछने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे इसने सेकंड टाइम में कोशिश किया उसका नाम पूछने की। वो कह रहा है छोड़ो, मेरे नाम को छोड़ो, क्योंकि ये भी स्मार्ट है, उसे पता है ही जस्ट वांट टू नो माय नेम। वो कह रहा है मुझे तुम्हारा नाम अच्छा लगता है मिस्टर जेरार्ड, अपने क्रिश्चियन नेम्स बताओ। क्रिश्चियन नेम्स का मतलब होता है जब आपके बर्थ के टाइम पे आपका नाम रखा जाता है, उसमें मे बी पेरेंट्स का नाम भी इन्वॉल्व होता है। तो जेरार्ड ने बोला मेरा नाम है विंसेंट चार्ल्स। अब वो उस क्वेश्चन बताने, आंसर बताने पे आ गया। अब इंट्रूडर पूछ रहा डू यू हैव अ कार, ही सेड नो। इंट्रूडर कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हें क्या लगता है आई एम अ फूल। ठीक है, आई एम द स्मार्टर वन, आई नो यू हैव अ कार एंड ट्राई प्लीज बी केयरफुल, आई थिंक यू आर इंटेलिजेंट, डोंट लाई टू मी। तो जेरार्ड बोल रहा है अब जो था इंट्रूडर जो था, ही वाज यूजिंग द अमेरिकन टोन, बेटर बी केयरफुल दिस गाय। तो ही वाज जस्ट यूजिंग द अमेरिकन टोन। तो जेरार्ड पूछ रहा क्या तुम अमेरिकन हो, क्योंकि देखो जेरार्ड बार बार जानने की कोशिश कर रहा है, ये थर्ड टाइम उसने जानने की कोशिश करी, ये बंदा कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, कि क्या तुम अमेरिकन हो या सिर्फ तुम अमेरिकन लोगों को सिर्फ इमिटेट कर रहे हो, उनकी कॉपी करके बोल रहे हो। इंट्रूडर बोल रहा है कि सुनो, ये जो गन मेरे हाथ में है ना, ये खिलौना नहीं है, और मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ और तब सारे अपने आंसर्स ले सकता हूँ। तो जेरार्ड बोल रहा है ओके आई एम सॉरी, आई एम रेडी टू असिस्ट यू, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। यस आई हैव अ कार, अभी वो गैराज में खड़ी है। ठीक है। अब इंट्रूडर पूछ रहा है क्या तुमसे कभी यहाँ पे कोई मिलने आता है। तो कहता है बहुत कम लोग मिलने आते हैं, मैं ज्यादा विजिटर्स से नहीं मिलता हूँ। बेकर आता है, ग्रीन ग्रोसर आता है, ठीक है, और एक मिल्कमैन है, बस इन तीनों के अलावा ज्यादा लोग यहाँ पे नहीं आते। ठीक है। ओके, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल, तुम ज्यादातर बिजनेस पीपल से, बिजनेसमैन से नहीं मिलते हो। इंट्रूडर ने पूछा, दैट मींस इंट्रूडर ने उसके बारे में स्टडी किया है। अब इंट्रूडर कह रहा है, जेरार्ड कह रहा है ओके मुझे लगता है तुमने मेरे बारे में पढ़ने में बहुत ट्रबल उठाया है, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे। ठीक है। अब देखो इसने फोर्थ टाइम यहाँ पे उसे पूछने की कोशिश करी कि क्या तुम मुझे कुछ अपने बारे में नहीं बताओगे। ठीक है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं बहुत बता सकता हूँ, लेकिन आई थिंक यू आर स्मार्ट, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे सबसे स्मार्टेस्ट मैं हूं, मेरे पास ब्रेन है, और इसी ब्रेन को यूज करके मैं पहुंचा हूं यहाँ पर। तो जेरार्ड कह रहा है मेरे घर में पहुंचने के लिए कौन सा ब्रेन चाहिए। व्हाट आर यू बोस्टिंग अबाउट, व्हाई इज देयर नीड ऑफ ब्रेन इफ यू वांट टू कम टू माय हाउस। कह रहा जब तुम्हें पता चल जाएगा ना कि व्हाई आई हैव कम टू योर होम, तब तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। तो जेरार्ड कह रहा है इतना तुम फिगरिंग कर रहे हो, फिगरिंग सो लार्ज इन, मतलब तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है मेरे अंदर, मेरे कॉटेज के अंदर, तो मैं समझ तो पा रहा हूँ दैट यू वांट टू अचीव समथिंग। अच्छा पहले ये बताओ तुम्हारा, तुम किस किस पर्टिकुलर लाइन का क्राइम करते हो। देखो ये फिफ्थ टाइम इसने पूछने की कोशिश करी, तुम क्रिमिनल हो ये तो मुझे समझ आ रहा है, तुम किसके स्पेशलिस्ट हो, मर्डर के हो, ठीक है, रॉबर हो, कुछ चुराते हो। तो कहता है माई स्पेशलिटी इज ज्वेल रॉबरी, मैं ज्वेलरी चुराता हूँ ज्यादा, और तुम्हारी जो कार है ना वो मेरे लिए ट्रीट होगी इस टाइम, क्योंकि वो एक डेंडी बस है। डेंडी मतलब पता है ना, फैशनेबल, बड़ी बड़ी प्रिटी कार है तुम्हारे पास, बस वो ऐसे ही बोल रहा है, वो बहुत प्रिटी कार है, तो वो एक मेरे लिए ट्रीट होगी। तो जेरार्ड बोल रहा है अगर तुम ज्वेलरी चोरी करते हो तो यू वोंट फाइंड मच ज्वेलरी इन एसेक्स, एसेक्स में ज्यादा ज्वेलरी नहीं है। तो कह रहा है और पुलिस भी नहीं है।
ठीक है, इसलिए मैंने ये घर चुना है कि मैं यहाँ आराम से रह सकूं। जेरार्ड कह रहा है मेरे घर पे रहोगे तुम? आई हैव नॉट इनवाइटेड यू। इंट्रूडर कह रहा है तुम यहाँ पे होगे तो मुझे इनवाइट करोगे ना, जब तुम यहाँ पे होगे नहीं इसलिए मैंने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ पे होगे कि नहीं होगे। जेरार्ड कह रहा है व्हाट डू यू मीन, दिस इज माय होम, दिस इज माय होम, व्हाट डू यू मीन बाय इट, दैट्स योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू। इंट्रूडर कह रहा है कि यही तो तुम्हारा सरप्राइज है, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। जेरार्ड कह रहा है isn't it harsh, ये तुम हार्श नहीं बोल रहे हो? या आई एम सॉरी टू बी हार्श, ठीक है, बट दिस हैज टू बी डन, यही मैं करने वाला हूं कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं। तो जेरार्ड कह रहे व्हेन यू आर अ स्पेशलिस्ट इन ज्वेल रॉबरी, why do you want to murder somebody, why do you want to add crimes in your name? वो कह रहा है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा है, आई हैव बीन hunted for a long time, the police is after me for a long time, and if I have already done a murder, if I do one more murder, they are not going to punish me 2 times, they are not going to hang me 2 times. तो कह रहा है यू आर प्लानिंग अ ग्रेटिट्यूज ट्रबल, ग्रेटिट्यूज ट्रबल का मैंने मतलब बताया था अनवांटेड ट्रबल, तुम अपने लिए अनवांटेड ट्रबल इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास गेन, तुम्हें व्हाट वुड बी योर प्रॉफिट, मुझे मारने के बाद तुम्हें क्या प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि ना मेरे पास ज्वेलरी है ना ही मेरे पास इतना पैसा है, तो व्हाट वुड यू गेट? वो कह रहा है मुझे फ्रीडम मिलेगी तुम्हें मारने पे, बिकॉज आई एम अ पुअर हंटेड रैट, द पुलिस इज आफ्टर माई लाइफ, if I would take up your name Vincent Charles Gerard, I would be free, I would be free to go to any places and do nothing, I can eat and sleep well, ठीक है, एंड आई नीड नॉट टू रन अवे, बीट मतलब होता है रन अवे एट द साइट ऑफ द पुलिस। वो कह रहा है मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा नाम से इस घर में रहने वाला हूँ, और क्योंकि अब जैसे ही पुलिस मुझे देखती है वो मुझे चेस करना शुरू कर देती है और मैं थक चुका हूँ भाग भाग के, इसलिए आई वॉन्ट टू टेक योर पोजिशन। अब आपको समझ आ रहा होगा कि इस चैप्टर का टाइटल इफ आई वर यू क्यों है। वो चाहता है उसको मार के वो उसका नाम से उस घर पे रहे, क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो जेरार्ड जैसी है, तो उसको लगता है कि अगर मैं उसकी पोजीशन ले लूंगा तो पुलिस से मेरे छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। जेरार्ड कह रहा है कि ज्यादातर मेलोड्रामास में क्या होता है, जो मेलोड्रामास होते हैं, जो प्लेज होते हैं, जो ड्रामा चल रहा होता है, उसमें विलेन जो होता है एक फुलिश होता है, क्योंकि वो अपने अपने एनिमी को जल्दी से मारता नहीं है, लेकिन तुम लकी हो कि तुम मुझे मारने वाले हो। वो कह रहा है आई एम ओके, आई हैव रीजन फॉर एवरीथिंग। अब मैं क्या बनने वाला हूं, मैं विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड बनने वाला हूँ, और मुझे पता है वो कैसे बात करता है, ठीक है। अब वो विंसेंट मतलब जेरार्ड के सामने ही उसकी कॉपी करके दिखा रहा है, ही पेंटोमाइम, पेंटोमाइम मतलब किसी को कॉपी करना, ठीक है, और बड़ी कल्चर वॉइस में बोलता है, खड़ा होके वो जेरार्ड की तरह एक्ट कर रहा है, जेरार्ड की तरह चल के दिखा रहा है। तो जेरार्ड कह रहा है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, जिस तरह से मैं डेकोरेटिव हूं ना तुम वैसे नहीं, जितना मैं हैंडसम हूं तुम उतने वैसे नहीं लगते हो। वो कह रहा है ओके इट्स ओके, ठीक है, मैं तुम्हारा स्पेक्स पहन लूंगा, ठीक है, और वो बिल्कुल बिल्कुल मैं तुम्हारे जैसे लगने वाला हूँ। वो कह रहा है क्लोथिंग, तुम्हें क्लोथिंग कहाँ से मिलेगी मेरे जैसे, ठीक है, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे अगर तुम मेरे से क्लोथिंग नहीं पहनोगे। इंटरव्यूअर कह रहा है आई विल यूज योर्स दैट विल फिट मी, मैं तुम्हारे कपड़े यूज करने वाला हूँ। जेरार्ड को अब लग रहा है वाओ व्हाट एन इंटरेस्टिंग प्लान यू हैव मेड, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैंने क्या बोला था, दैट यू वर लकियर, तुम लकी हो कि तुमने मुझे अभी तक नहीं मारा है, और तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुमने मुझे अब तक नहीं मारा है, और मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे मारोगे भी नहीं फॉर अ गुड रीजन। इंट्रूडर कह रहा है तुम्हें ऐसा लगता है दैट आई वोंट किल यू, डू यू थिंक दैट, ठीक है। जेरार्ड कह रहा है यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे, एंड थैंक गॉड तुमने मुझे अब तक मारा नहीं। इंट्रूडर बड़ा कंफ्यूज है दैट व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट दिस एंड व्हाई इज ही टॉकिंग इन दिस टोन। तो इंट्रूडर पूछ रहा है कि तुम्हारे माइंड में क्या है, जल्दी बताओ, क्योंकि आई कैन नॉट गेट इनटू कॉन्वर्सेशंस एनी मोर, आई गेट बोर्ड। जेरार्ड कह रहा है मुझे तुम्हारा आइडिया समझ आ गया, यू वांट टू इल्यूड, यू वांट टू रन अवे फ्रॉम द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी, तुम मुझे मारकर मेरा आइडेंटिटी लेना चाहते हो और पुलिस से बचना चाहते हो, यही तुम्हारा आइडिया है ना। वो कह रहे यस, तो तुम्हें लगता है कि मुझे मार के ऐसा हो जाएगा? इंट्रूडर कह रहा है कि डोंट ट्रबल मी, दिस इज माय ऑल प्लान, ठीक है। आई डिड अ जॉब इन टाउन में जॉब करता था, कुछ कुछ गलत हुआ और आई किल्ड अ कॉप, मैंने एक पुलिस को मार दिया, एक पुलिस वाले को मार दिया, एंड सिंस देन आई हैव बीन डॉजिंग, आई हैव बीन चीटिंग पुलिस एंड रनिंग अवे, I have no peace of mind. And Gerard is saying, और तुम चीट करते करते मेरे घर तक पहुंच गए। अब देखो जेरार्ड इतना क्लेवर है, वो उससे सारी बातें निकलवा ली उसने आखिरकार,
कह रहा नहीं, मैं एल्सबेरी एक जगह का नाम है, यहाँ पहुंचा और वहां पे मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी कार में, ठीक है, एंड 2 other people वर ऑल्सो देयर अलॉन्ग विद यू, जो तुमसे बात कर रहे थे, मैंने तुम्हारी कॉन्वर्सेशन सुनी और तुम मुझे बड़े स्ट्रेंज से लगे, बिट क्योर, क्योर मतलब होता है स्ट्रेंज, एक मिस्ट्री मैन से लगे। अब इंट्रूडर ने सारी कहानी बता दी कि मैंने एक पुलिस वाले को मार दिया था, मैं वहां से भाग रहा था, भागते भागते मैं एल्सबेरी पहुंचा, मैंने वहां पे तुम्हें देखा और तुम मुझे बड़े अलग तरह के इंसान लगे, बड़े स्ट्रेंज तरह के इंसान लगे, ऐसे इंसान लगे जो एक मिस्ट्री मैन है जिसके बारे में पता ही नहीं है किसी को कि है कैसा। जिराड कह रहा है वही मिस्ट्री तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे, ठीक है। इंट्रूडर कह रहा है कि तुम कुछ फोन करते हो, तुम कुछ ऑर्डर्स लेते हो, तुम कभी सडनली चले जाते हो, कभी वापस आ जाते हो, ठीक है, और तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए लकीएस्ट चीज थी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हारा वे ऑफ लिविंग जो है वो काफी कुछ मेरे जैसा है, तो तुम्हें मार के मैं उस घर को ले लूंगा और तुम्हारा नाम भी ले लूंगा, ठीक है। जिराड कह रहा है बट यू हैव नॉट द इंटेलिजेंस टू आस्क व्हाई आई एम इन्वेस्टेड इन द क्लोक ऑफ मिस्ट्री। जब तुम्हें लगता है कि मैं एक स्ट्रेंज आदमी हूँ, मैं एक मिस्ट्री मैन हूँ, तो कभी तुमने सोचा नहीं कि मेरी लाइफ की मिस्ट्री है क्या। इंट्रूडर कह रहा है मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, ही प्रिपेयर्स टू शूट। मैंने तुमसे बोला ना मुझे कॉन्वर्सेशन बोर करती है, डायरेक्टली टेल मी व्हाट डू यू मीन टू से। वो कह रहा है डोंट बी अ फूल, पागल मत बनो, अगर तुमने शूट किया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, अगर अपने नाम से नहीं तो मेरे नाम से फांसी हो जाएगी। तो कह रहे ये क्या मतलब हुआ। अब जेरार्ड ने अपनी जो कहानी बनाई थी उसको पागल बनाने के लिए उसने वो कहानी सुनानी शुरू करी। कह रहे ये तुम्हारा बड़ा सरप्राइज है, दिस इज अ बिग सरप्राइज। ये इंट्रूडर ने भी यूज किया है दिस इज अ बिग सरप्राइज, और ये जेरार्ड ने भी यूज किया है, ठीक है। आई सेड यू वोंट किल मी, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे, और मैं बिल्कुल सही था। तुम्हें पता है ना कभी मैं यहाँ होता हूँ, कभी मैं वहां होता हूँ, कभी भी ट्रेड पीपल से मैं नहीं मिलता हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी जो आदतें हैं वो तुम्हारी जैसी है, और तुम एक क्रिमिनल हो, तुम एक क्रूक हो। जब तुम्हारी आदतें मेरे जैसी है और तुम एक क्रिमिनल हो, तो मैं क्या टीचर हूँ। आई एम ऑल्सो अ क्रूक, आई एम ऑल्सो अ क्रिमिनल। टीचर का रेफरेंस इसलिए यूज किया गया बेटा, टीचर्स आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड पीपल इन द सोसाइटी। ये माना जाता है वो सबसे मॉरल लोग होते हैं, सबसे ज्यादा मॉरल वैल्यूज उनके अंदर होती है। तो वो कह रहा है अगर मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मिस्ट्री मैन हूँ, मेरे बारे में समझ नहीं आता और तुम एक क्रिमिनल हो, तो हाउ कैन आई बी अ टीचर, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरे साथ भी कुछ गलत हुआ था और मैंने उसका जवाब बुलेट से दे दिया। बुलेट से देने का मतलब है मैंने किसी को मार दिया और मैं वहां से भाग गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया और उस पागल ने, उस फूल ने, उसके पास कुछ पेपर्स थे जो पुलिस के हाथ में लग गए, अदरवाइज ही शुड हैव बर्न। मैंने उसे कहा था आप पेपर्स को जला दे, बट ही कुड नॉट बर्न इट एंड द पुलिस caught him and he gave those papers to police and tonight I was expecting trouble। मेरे घर में पुलिस आने वाली है, देखो मेरा बैग ऑलरेडी पैक है एंड देयर इट इज, आई वांट टू रन अवे। मैं यहाँ से आज भाग रहा था और तुम आ गए। इंट्रूडर सोच रहा है हाँ भाई बैग तो है, डू यू रिमेम्बर किड्स, स्टार्टिंग में वो बैग पैक कर रहा था। वो कह रहा है हाँ गन, उसने बैग में देखा गन भी रखी हुई है। एंड व्हाट इज ऑल दिस, ये सब सारा सामान क्या है। उसके अंदर बहुत सारा डिस्गाइज आउटफिट था। डिस्गाइज आउटफिट मतलब नकली मूछे, नकली नाक, नकली कपड़े, नकली नकली विग और सब कुछ, बहुत कुछ था। क्या अब तुम्हें समझ आ रहा है, कैन यू बिलीव मी। इंट्रूडर सोच रहा है आई डोंट नो, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड। जेरार्ड कह रहा है फॉर गॉड सेक अपने दिमाग को ठीक करो, डोंट बी अ मडल हेडेड। दिमाग को खराब मत करो, समझने की कोशिश करो। चलो यहाँ से भागते हैं, मैं तुम्हारे साथ भागता हूँ, चलो मेरी कार में भागेंगे एंड देन आई वुड यूज यू, आई कैन यूज यू, मतलब अगर पुलिस आते मैं कहूंगा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, इस तरह से हम लोग निकल जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये के फ्रेम है, अगर ये अगर मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम मुझे मेरी कार में तुम मुझे पकड़ लेना, और तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारे हाथ में गन है, यू कैन कैच मी देयर आल्सो, बट आई एम नॉट चीटिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। इंड्यूटर कहते तुम हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर तुमने मुझसे समझदार, अगर तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें फिर से ट्रैप कर लूंगा, ठीक है। वो जिराड कह रहा है चलो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, ठीक है। वो अपना हैट उठाता है, बैग उठाता है। इंट्रूडर कह रहा है ध्यान रखना, केयरफुल, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि जिराड कह रहा है कि मैंने ना एक आदमी, अपना आदमी बाहर मेन रोड पे खड़ा किया हुआ है, वो मुझे फोन करेगा अगर उसको पुलिस आते हुए दिखाई देती है, और जैसे ही वो मुझे फोन करेगा वो मेरा सिग्नल होगा कि मुझे यहाँ से भागना है, ठीक है। समझ आ रहा है। और जैसे ही वो बात बोलता है तो फोन बजता है, बाय चांस की बात है उस टाइम फोन बज जाता है। वो कहता है अच्छा पुलिस आ गई है, पुलिस हमारे पीछे पीछे है, चलो गैराज में चलते हैं, और मेरी गाड़ी में, गैराज में मेरी गाड़ी खड़ी है, वहां जाएंगे और गाड़ी से भाग जाएंगे। इंट्रूडर बोलता है हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ, मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर। वो कह रहा है पागल मत बनो, डोंट बी अ फूल, अपने आप देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा सब कुछ सामान मेरे बैग में, ठीक है। अब क्या करता है जिराड जो है वो गेट खोलता है और पीछे हो जाता है,
अब आपको ध्यान है एक स्टेज पे एक डोर था जिसके ऊपर कर्टन्स थे, ठीक है, अब वो डोर खोल रहा है और वहां से पीछे हो गया। इंट्रूडर जो है अंदर झांक, गेट से अंदर झांकने की कोशिश करता है और उसका एक हाथ जेरार्ड की तरफ होता है गन पकड़ के और एक दूसरी तरफ से वो अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसको दिखता है अंदर, अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे ही वो पीछे मुंह करता है, जेरार्ड उसको धक्का देता है और उसको उस कबर्ड में बंद कर देता है। इसका मतलब वो किसका डोर था? वो किसी स्टेयर्स का डोर नहीं था, वो किसी रास्ते का डोर नहीं था, वो अलमीरा का डोर था। और जैसे वो अंदर झांकता है तो उसको अलमीरा नजर आती है, वो पीछे मुड़ता है, इतने में इसको जरा धक्का देके कबर्ड में बंद कर देता है। और उसके हाथ में जो एक गन थी ना, इस हाथ से गन थी, दरवाजे की वजह से ये गन इसके हाथ से छूट जाती है, ठीक है। और अब ये इस कबर्ड में बंद कर दिया जेरार्ड ने, इसको, ये रहा इंट्रूडर, इसको इसने बंद कर दिया और लॉक कर दिया। अब इंट्रूडर अंदर से दरवाजा पटक रहा है और शाउट कर रहा है, लेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से बाहर आने दो। अब जेरार्ड ने क्या बोला? हेलो, क्योंकि फोन रिंग कर रहा था, उसने फोन उठाया, उसने कहा यस आई एम स्पीकिंग, दैट मींस समबडी इज आस्किंग आर यू जेरार्ड, इसने कहा यस आई एम स्पीकिंग, सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ कि तुम्हारे प्रॉप्स थे रिहर्सल के लिए मैं तुम्हें टाइम पे नहीं भेज पाया, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी मेरे घर में, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम थी, अम्यूजिंग प्रॉब्लम थी, आई एम थिंकिंग टू पुट दिस इन माई नेक्स्ट प्ले। इसका मतलब वो ये कौन था? जेरार्ड एक प्ले राइट था। प्ले राइट मतलब जो प्लेस कराता है, जो स्टोरी लाइन लिखता है, जो प्रॉप्स प्रोवाइड करा रहा है, जो उसके बैग में गन थी वो नकली की थी, जो उसके बैग में मुस्टाशेस वगैरह थी वो रिहर्सल के लिए वो देके आने वाला था। तो कह रहा है कि सॉरी मैं नहीं टाइम पे दे पाया, कुछ ट्रबल आ गया था। अब वो कह रहा है यार तू मेरी एक हेल्प कर दे, फोन पे ही कह रहा है कि क्या तुम सर्जन को बुला सकते हो, पुलिस को बुला सकते हो कि वो मेरे घर पे आ जाए, ठीक है। और तुम्हें पुलिस कहाँ मिलेगी? यू वुड फाइंड देम इन पब्लिक बार, एट प्रेजेंट जो है जो पुलिस होगी पब्लिक बार में होगी, प्लीज गो एंड इन्फॉर्म देम टू कम एंड विजिट माई प्लेस बिकॉज आई हैव अ क्रिमिनल इन माई होम। तो दैट एंड्स द स्टोरी। तो आपको क्या समझ आया बेटा? अब इंट्रूडर जो आया था वो इफ आई वर यू करने आया था, वो जेरार्ड से कहने आया था काश मैं तुम होता, ठीक है। एक ही बात है बेटा, यहाँ पे हम आई के साथ वर यूज करें, वैसे जनरली आई के साथ वॉज यूज होता है। ऐसा तब होता है जब हम अनबिलीवेबल बात यूज करते हैं जो नहीं हो सकती है, ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं आई वर। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, इसी तरह वो, अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं बन जाऊं। तो वो ये करने आया था कि मैं तुम्हारी पोजीशन ले लूंगा, लेकिन जेरार्ड जो था वो स्मार्टर था इंट्रूडर से ज्यादा, उसने उसकी अपनी बातों में फंसाया, उसने अपने प्रॉप्स को यूज किया जो उसके पास थे, ठीक है, उसने उस नकली गन को यूज किया उसको अपनी स्टोरी में बिलीव कराने के लिए, और फाइनली उसने अपनी जान बचा ली, ठीक है। तो बेटा दिस इज द complete story that I have already explained you. I think you have understood it. So, stay tuned for the question answers that we would discuss in the next video. Thank you.